नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधक परिवारों का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आए दिन आजकल तमाम बीमारियां, हृदय की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिस पे कोई कंट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है। मतलब ये उस समय, पुराने समय में एक बड़े समय पे होती थी बीमारियां, जैसे उम्र हमारी काफ़ी बढ़ने के बाद ये सब सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आजकल तो बहुत कम उम्र से ही ये बीमारियां जो है जकड़ती जा रही हैं युवाओं में। और तमाम प्रकार के, जैसे आजकल देख रहे हैं आपकी ये धड़कनें जो है वो बहुत बढ़ती जा रही हैं। लोग आए दिन अचानक से उनका हार्ट कोलैप्स कर रहा है और वो ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इस विषय पे आज चर्चा रहेगी हमारी, और कुछ योगासन, महत्वपूर्ण योगासन हम आपको बताएंगे, जिससे अपने शरीर की नसों को कैसे खोलें, कैसे उनमें ब्लड की जो हमारी सप्लाई होती है उसमें रुकावट कहीं न कहीं आती रहती है, जो कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो हमारे खान पान और रहन सहन के जरिए ही हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, और वो अपना नलियों में जैसे कोलेस्ट्रॉल जमना या और जो दिक्कतें होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग होना, ये सब सारी चीज़ें जो है वो आए दिन बढ़ती जा रही हैं, जिनके तहत हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन तमाम हार्ट की सर्जरी, छल्ले पड़ना, अटैक आना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। तो इसी पे बात करेंगे आज हम कि ये होती क्यों हैं। जब देखिए हम लोगों का खान पान दूषित रहेगा, तमाम जंक फूड और फास्ट फूड, ये सब चीज़ों का तमाम आजकल लोग सेवन कर रहे हैं, मैदा, चीनी और ये सब की अधिकता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पाचन तंत्र, तो हमारा कोई मेहनत का आजकल काम रह नहीं गया है, सब दिमागी और भाग दौड़ भरा काम है। मेहनत वाला जो पहले के ज़माने में खेती किसानी या और चीज़ों से मेहनत हम लोग पर्याप्त कर लेते थे, वो सब कहीं न कहीं अब रह नहीं गया है। तो उसी के चलते जैसे अब खाना तो हम कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन उसको पचाने के लिए हमको समय नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उसके लिए समय पर्याप्त चाहिए आपका, उतनी मेहनत तो हो नहीं पा रही है आजकल। तो खाना वो पचेगा कैसे, फिर जाके वो आंतों में सड़ता है। उसकी ठीक तरह से रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है। वो तमाम जगह जहाँ पे हमारा विटामिन और सब मिनरल पहुँचने होते हैं, वो सब नहीं पहुँच पाते हैं, और वो गंदगी के रूप में हमारे आंतों में इकट्ठा होने लगता है, जिसके तहत गैस, बदहजमी और ये सब ब्लड में क्लॉटिंग। तो जब सही तरह से हमारा हार्ट काम नहीं करेगा, पंपिंग नहीं ठीक प्रकार से कर पाएगा, तो वो ब्लड की सप्लाई कहीं न कहीं बाधित होगी। तो उससे सारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में नसों का एक जाल बिछा हुआ है, जिसमें नसों के द्वारा हम लोगों को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई मिलती है, जो सारे शरीर को हमारे ऊर्जावान बनाती है। तो इसका बहुत ही ध्यान देना है। तो हम लोगों को इसके लिए खान पान का बहुत ही ध्यान देना है, और खान पान में इसके लिए जो है, जैसे अलसी हुआ, लहसुन हुआ, अदरक हुआ, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और फाइबर युक्त भोजन जैसे गाजर हुआ, मूली हुआ, खीरा हुआ, इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयोग करिए। और जो ये हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे घर पे हमेशा उपलब्ध रहते हैं मसालों के रूप में, आप सब उनका अधिक से अधिक मात्रा में सही तरीके से उनका उपयोग करिए, जिससे हमारे शरीर में कहीं न कहीं कोई विसंगतियाँ ना आएँ और वो अच्छी तरह से अपना काम करते रहें। तो इसी विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे हल्दी का सेवन आप लोग ज़्यादा करिए, और साग सब्जियों में चुकंदर हुआ, अनार हुआ, फल में, इन सब का संतुलित मात्रा में आप लोग अच्छी तरह से इसका वो करिए, चूँकि ये खून को संचार करने में और खून बनाने में हमारे शरीर के अंदर बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो अब खान पान पे मैदा, चिकनाई युक्त भोजन बिल्कुल ना करिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारे शरीर में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और जब तक तो हमारा शरीर थोड़ा सा चैतन्यता वो रहता है, युवा उसमें रहता है, तब तक हमको पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद में फिर बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसका फिर हम लोग रोकथाम नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ से।
जैसे मेडिकल साइंस या और तमाम चीज़ों का, उसमें फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे तो वो झेलते रह जाते हैं। फिर दवा भी पूरी ज़िंदगी दवा ही खानी पड़ती है। तो इसी सेगमेंट पे है कि आप लोग ज़रा सा ध्यान दोगे। आप जो हमारे ऋषि मुनियों के समय से जो हमारे सनातन धर्म की योगा पद्धति है, आप लोग उसको अपनाइए और आप लोग अपने बेहतर स्वास्थ्य को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो इन सब बातों पे ध्यान देना है। और जो जैसे धूम्रपान हुआ, अल्कोहल हुआ, इन सब चीज़ों का आप लोग सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, और करिए भी तो बहुत कम मात्रा में करिए, जिसके तहत ये सब सारी दिक्कतें जो हमारे फेफड़े में ब्लड जो है वो उसका वो धक्का जमने लगता है तो सांस में लेने में दिक्कत होती है। और हाथ पैरों में जैसे कोलेस्ट्रॉल और नसों की ब्लॉकेज जब होती है जहाँ से, तो फिर वो जैसे पैरों में दर्द होना, पैर में सूजन आ जाती है, और जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं लाल लाल, और उसको छूने पे मतलब वो गर्म टाइप का लगता है। तो ये सब सारे सिस्टम आते हैं जैसे हार्ट के लिए, तो उसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। और खान पान का विशेष ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खाने पान के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, जिनका हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहली बात कि अपने आप को स्वस्थ और अपने आसपास का माहौल स्वस्थ रखिए, हमेशा सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो ये सब चीज़ें आए ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब योगासन की, जो कि हम जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अपना थोड़ा वार्म अप करके, युवा भी वार्म अप करके तभी कोई योगा आप लोग करिए, योगासन करिए। और योग का सहज भाव से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा। तो सीधा इस तरह से बैठ जाएंगे, हाथ को पीछे रख के, आधा भार पूरा शरीर का हाथ पे ले लेंगे, और पैरों को इस तरह से ताकत लगा के इसको पुश करेंगे 100 बार 50 बार, जिनसे जो हो सके वो उस मात्रा में करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पूरे पैर की कमर से लेकर पैर तक पूरी नसें खुलती हैं। इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैरों में आजकल इसी पैर से हम लोग बुढ़ापे तक सहारा ये हमारा होता है, इसी से चलना फिरना सब कुछ सारी चीज़ें इसी से होती हैं। और बुढ़ापे में गठिया और ये सब की समस्या, वेरिकोज वेन्स, ये सब चीज़ें तमाम प्रकार की डिजीज उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके तहत चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। तो इसे 100 बार 50 बार आप निरंतर रोज डेली नित्य क्रिया में इसको सूक्ष्म व्यायाम के रूप में करेंगे, तो ये आपके शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम को धीरे धीरे सब खत्म कर देगा, और आप स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे 50 बार 100 बार ऐसे करके फिर पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको इस तरह से आप दोनों तरफ से इसको ताकत लगा के पुश करेंगे। इससे पैरों की सारी नसें खुलती हैं, और गठिया और ये सब चीज़ों में बहुत रामबाण फायदा होता है इसका। तो इस तरह से करके पैरों को आपस में ढीला छोड़ के आपस में ऐसे टकरा लेंगे, और सांस जो है हमारी हल्की नॉर्मल चलती रहेगी, नाभि को कांटेक्ट कर लेना है इस तरह से, जिससे पैर पूरा हमारा फ्री रहे। तो इस तरह से करके फिर उसके बाद थोड़ा गांठों को ऐसे भींचते हैं हम, आपको हम दिखा रहे हैं जरा सा। इस तरह गांठें हैं हमारी, ये जो कटोरियां होती हैं, तो जब उसको ऐसे आप भींचेंगे ऐसे, तो देखिए इस पे मूवमेंट हो रहा है। ये गठिया के लिए रामबाण चीज़ है, इसको आप करेंगे तो बहुत ही फायदा होने वाला है आपको। फिर उसके बाद इसको इस तरह से रोज डेली करेंगे आप सूक्ष्म व्यायाम के रूप में, तो आपका शरीर भी वार्म अप होगा। पैरों को ऐसे ज़मीन पे थोड़ा सा वो करेंगे, जिससे ये गांठ के नीचे वाला भाग जहाँ पे हमारे नसों का छल्ला होता है, गुच्छा होता है यहाँ नीचे, वो थोड़ा सा ढीला होगा। जिन लोगों का बहुत टाइट होता है और तमाम गठिया की और तमाम प्रकार की शिकायतें होती हैं, उनको बहुत ही दिक्कत होती है, दर्द भी होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको रोज डेली मसाज करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के रूप में, बहुत ही लाभ होने वाला है आपको। फिर उसके बाद आराम से सुखासन बैठ जाएंगे, और हाथों को इस तरह से फैला के दोनों तरफ से ऐसे हाथ टाइट करके इसको 100 बार 100 बार 50 बार जिनसे जो इतना हो सके उतना करेंगे। उसके बाद फिर
हाथ पलट के, वही प्रक्रिया। इससे आपका कंधे से अंगुलियों तक जितनी नसें हैं वो सब खुलती हैं और ब्लड की सप्लाई अच्छे से होती है, शरीर हमारा मजबूत होता है हाथ पैर। तो इसका बहुत ध्यान देना है आप सबको। अब हम समय का अभाव होने के नाते आपको पूरा 100 बार नहीं कर रहा हूँ, आप लोग 100 बार करने का प्रयास करिएगा और फिर उसके बाद ये स्कंद संचालन करिएगा, जिससे जो हो सके। फिर उसके बाद ये दोनों तरफ से इस तरह से, और फिर हाथों को ऐसे। ये नित्य क्रिया के सूक्ष्म व्यायाम है। आप अगर इसको 5-7 मिनट रोज डेली कर लेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। इससे सारे हमारे शरीर के अलाइनमेंट सीधे रहेंगे, हाथ पैरों में कोई दिक्कत नहीं होगी, झंझनाहट नहीं होगी। और ये हार्ट डिजीज से भी झंझनाहट का लक्षण होता है, इसको आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे और योगासन की। अधोमुखासन की बात करेंगे। हाथ को ऐसे इस तरह से फैला के और पैरों को इस तरह से। तो हम इस तरह से अपने कूल्हे को जितना उठा पाएंगे उतना उठाइएगा और हाथ को इस तरह दिशा में सीधा ऐसे रहने दीजिएगा। 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास करिएगा। सांस हमारी निरंतर बहुत हल्की आराम चलती रहेंगी। इससे पूरे शरीर के अलाइनमेंट को बहुत ताकत मिलती है। और फिर इस तरह से दंडासन में थोड़ी देर बने रहेंगे अपने नाभि को कांटेक्ट करते हुए। फिर उसके बाद फिर से एक बार आप इस पोजीशन में जितना करेंगे उतना आपके शरीर को मजबूती प्रदान होगी, हाथों को मजबूती प्रदान होगी। तो इस तरह से इसका अभ्यास करिएगा अधोमुखासन आसन का। और फिर उसके बाद लेट जाएंगे। सबसे बेहतरीन आसन इसमें हार्ट लंग्स को सुरक्षित रखने वाला और सारी चीज़ों को संतुलित करने वाला सर्वांगासन, सेतुबंद सर्वांगासन इसका नाम है। पैरों में हिप के बराबर गैप करेंगे, खोलेंगे और हिप से 4 अंगुल पैरों में फासला देंगे। फिर उसके बाद हाथों को इस तरह से करके इस तरह से उठा लेंगे। इस पोजीशन बने रहेंगे 2 से 3 मिनट। ये हमारे हार्ट लंग्स इन सब चीज़ों को ओपन करता है और हमारे पेल्विक फ्लोर, पेट के लिए गैस का, सारी चीज़ों को ये संतुलित रखता है। इसको आप 2 से 3 मिनट अभ्यास में जरूर लाएं। आराम से पेट फुला के सांस लेते छोड़ते रहेंगे। जिनको ठहरने में दिक्कत हो रही है वो हाथों को इस तरह से सपोर्ट दे देंगे, या कोई लकड़ी का ब्लॉक हो या डिब्बा हो आप पीछे अपनी लगा सकते हैं। इस पे ठहराव जरूरी है, आपका निरंतरता जरूरी है। सहज भाव में कोई जल्दबाजी नहीं करना है और आराम से सांस लेते छोड़ते रहेंगे। उसके बाद आराम से नीचे आ जाएंगे और अपान आसन करेंगे, जो कि इसका काउंटर आसन भी है। अपान आसन जो कि हमारे गैस संबंधित, किडनी, पेनक्रियाज
इनको डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ऐसे इस पोजीशन में भी लंबी गहरी सांसें का संतुलन बनाए रखें और 1 से 2 मिनट इस अभ्यास को जरूर करें आप सब। इससे आपको बहुत ही अच्छा सिस्टम रहेगा, जो गैस के लिए लीवर, किडनी, पैनक्रियाज उन सबको मेंटेन रखने में काफ़ी ये मदद करता है। उसके बाद आराम से आ जाएंगे और फिर हम धनुरासन की बात करेंगे, जो कि हमारे हार्ट डिजीज और सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। सीधा इस तरह से पैरों को ऐसे फैलाना नहीं है, तो सीधा इस तरह से फिर आराम से नीचे आ जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। क्योंकि कोई भी व्यायाम जैसे इस तरह का हम करते हैं तो एक्शन में रिलैक्सेशन जरूरी होता है, जिससे हमारी शरीर को जो पूरी तरह से बांधने वाली 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करने वाली, उनको ताकत और वो सप्लाई करने वाली जो हमारी 2 नाड़ियां हैं, वैसे 3 नाड़ियां हैं जो हमारे सारी चीज़ों को कंट्रोल करके, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जो उन लोगों को आपसी तालमेल जगह जगह पे उनको प्रोवाइड करती है। तो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी ये हमारी बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप कई वीडियो हमारे हैं इस चीज़ पे, आप लोग चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी का तालमेल और ये सब चीज़ों का तमाम वीडियो है। तो इसको भी संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम कुछ भी व्यायाम करेंगे, जब हम सांसों का तालमेल सही नहीं रखेंगे तो वो कहीं कोई लाभ देने वाला नहीं है। और जल्दबाजी में कोई काम न करिएगा। कोई वीडियो जैसे कोई योगासन आप कर रहे हैं तो जल्दबाजी में नहीं करिएगा। और एक महत्वपूर्ण आसन की बात हम कर ले रहे हैं, गोमुख आसन। गोमुख आसन ये हार्ट लंग्स के लिए बहुत ज़बरदस्त आसन है। इस तरह से हम बैठेंगे और जो पैर हमारा ऊपर रहेगा वो हाथ हमारा पीछे जाएगा, और ये पीछे वाला इस तरह से ले जाके हम ऐसे कक्कन फंसा लेंगे। 1 से 2 मिनट इस पोजीशन में बने रहेंगे। इसमें कपालभाति से वो आप कर सकते हो, जिससे आपके पेट की नरमी को बनाए रहेगा। और योग या योगासन हम लोग किस लिए करते हैं? अपने शरीर के लचीलापन बनाने के लिए और शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का आप बहुत ही अभ्यास करिए। और जो भाई बंधु हमारे उनको टाइम नहीं मिलता है तो वो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर टाइम निकालें। चूँकि देखिए बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर टहल के आते हैं। देखिए टहलने से आपका शरीर वार्म अप होगा और थोड़ा सा आपको एनर्जी ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको मजबूती देने के लिए, उनको हीलिंग पावर देने के लिए टहलने से सारी चीज़ें नहीं बनती हैं। उसके लिए उनके मसाज देना होता है। योगासन इसीलिए होता है कि योगासन से उनको हम मसाज दे पाते हैं। तो जो हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन सभ्यता है योगासन की और उन सारी चीज़ों की, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। टहलना तो एक आम बात हो गई, टहलना अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे जो थोड़ा बड़े उम्र पे हैं वो ज़्यादा लंबी दूरी टहलेंगे तो उनके घुटनों में परेशानी आएगी। फिर घुटने उनकी जल्दी ख़राब हो जाएंगी, कटोरियाँ घिसता है घुटने में, जो कार्टिलेज होता है, तो इसका ध्यान देंगे। योगासन उनके लिए बेस्ट है। जो कर सकें वो सहज भाव से करिएगा। कोई मतलब बताने के अनुसार नहीं कि आप ज़बरदस्ती कर डालो, ऐसा नहीं है। जो सहजता से जो आपको लगे, जो अच्छा है वो करिएगा। और अंत में एक आसन मैं अब बात और कर ले रहा हूँ
जिनको कोई टाइम नहीं मिलता है वो रात में सोने से पहले शवासन की स्थिति, योग निद्रा, इस तरह से पैरों में 1 सवा फीट का गैप देंगे, हाथों को इस तरह से फैलाएंगे और आराम से दिमाग को फ्रेश करके लंबी गहरी सांसें। पेट फुला फुला के आराम से लंबी गहरी सांसें लेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे एकदम से। ये सभी लोगों को करना बहुत अनिवार्य है, चाहे युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, कोई भी हो। इस तरह से आसन, इसका अभ्यास जरूर करिए आप लोग। ये आप लोगों को जीवन भर बहुत ही काम करेगा। और जब ये आसन आप साध लोगे तो शरीर के 80% बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। मतलब 10 मिनट रात में सोने से पहले इसका अभ्यास आप लोग जरूर करिए। इसकी आदत डाल लीजिए, जैसे सारी चीज़ों की आदत डालते हैं वो आप लोग, कि मतलब खाना किस समय खाना है, पीना किस समय है, नशा पत्ती कैसे करना है, उसकी आदत कभी नहीं छोड़ोगे। बहुत मतलब चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं, तो उसी तरह इसकी आज एक नशा डाल लो कि हमको सोने से पहले शवासन में स्थिति में जरूर लेटना है। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप मन बना के, मान लीजिए आप कहीं गए हो, वहाँ अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं है सोने की, तो जो भी व्यवस्था हो उसी में आप गुजारा करिए। मतलब उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ पे भी अपना शरीर के अंदर का ऊर्जा को कंट्रोल करके शवासन की स्थिति का लगाने का प्रयास करिए। कम से कम आदत बनी रहेगी। और जब अपने घर पे हों संतुलित अच्छे से वातावरण में, तो वहाँ पे ज़रूर लगाइए आप सब, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिएगा और अपना आशीर्वाद प्रदान करिएगा। तो आज की वीडियो यही सब खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।